प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है इब्रानी की किताब अध्याय 13 उसकी 5 और 6 आयत लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा था कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अजीजों, आज करोड़ों करोड़ों लोग या लाखों की संख्या में लोग आज निराशाओं से होकर जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्रॉनिकल है, माता पिता से मुझे मिला है, या इस तरीके के मेरे हालात बन गए हैं, या इस तरीके का दर्द मेरे जीवन में है कि उससे मैं उभर नहीं पा रहा हूं, और अपने प्रेम को जो परमेश्वर के साथ है उसे मैं मजबूती के साथ स्थापित भी नहीं कर पा रहा हूं। लोगों को लगता है वे असफल है, लोगों को लगता है कि अब उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं, अब वे अकेला रहना चाहते हैं। यहां तक कि लोग इतना अधिक निराशाओं में जीना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब जीने का मन खत्म हो चुका है, जीने की इच्छाएं खत्म हो चुकी है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अगर आप इस तरीके से महसूस कर रहे हैं या आपके कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात के बारे में सोचिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको आपसे बेहतर जानता है, वो आपसे प्यार करता है। आप उसके प्यार में अपनी जिंदगी को जीना सीखिए, उसके प्यार में आप तैरना सीखिए। वो जानता है कि आप सिद्ध नहीं है, वो जानता है कि आप कमजोर हैं, वो जानता है कि आपको प्रेम की जरूरत है, इसलिए उसने अपने पुत्र को आपके लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। और वो चाहता है आपको अनंत जीवन में अपने साथ रखना, जहां पर दुख नहीं, निराश नहीं, परेशानियां नहीं, लेकिन आप और मैं जिंदगी भर मेमने के सामने खड़े रहकर उसकी हमद सुन्ना गाते रहेंगे। प्रभु आपसे प्यार करता है क्योंकि उसने आपसे वादा किया कि वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं, वरन वो आपको लेकर चलने वाला परमेश्वर है। इस बात को याद रखिए, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु का आपका ध्यान है, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अजीजों, मैंने जैसे आपसे कहा, कई बार आप मेरी गवाही सुन चुके हैं कि पिता को खो दिया 5 साल की उम्र में, गरीबी में बड़े पले, एक ही मानसिकता थी, कोई प्यार नहीं करता, नहीं कर सकता हूं, नहीं हो पाएगा, खत्म, अब आगे नहीं जा पाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, दुनिया भर की बात है। और आज भी स्ट्रगल करता हूं कई बार, क्योंकि मैं इस मिट्टी के शरीर पे हूं और पुरानी चीजें याद आती हैं, और कई बार मन कहता है किशोर तू नहीं कर पाएगा, तो उससे कोई प्यार करने वाला नहीं है। आज सैकड़ों लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे संग खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार डीप डाउन समवेयर इन द हार्ट एक आवाज आएगी और वो कहेगी किशोर तुझसे कोई प्यार करने वाला नहीं। और तब उस आवाज को मैं, इससे पहले कि उसके शब्द मेरे कानों में गूंजे, मैं उसको डांटता हूं और अपने ध्यान को प्रभु के क्रूस के ऊपर लगाता हूं, क्योंकि मैंने देखा है जितना मैं उसके क्रूस को याद करता हूं उतना उसके उपकार मेरे दिल में याद आते हैं, उतने उसके उपकारों को मैं स्मरण करता हूं, और जितने अधिक उसके उपकारों को मैं स्मरण करता हूं उतना अधिक मेरा प्यार उसके प्रति बढ़ता चला जाता है। आज खुदा से दुआ है, प्रभु से प्रार्थना है, आप भी उसके प्यार को जाने पहचाने। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रार्थना करें, प्रभु जी धन्यवाद कि तूने हमसे बहुत अधिक प्यार किया। हम किस समाज से आते हैं, किस जात से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस रंगभूमि से आते हैं, किस तरीके से हम दिखाई देते हैं, धन्यवाद कि उस पर आधारित होकर तूने हमसे प्यार नहीं किया, और तूने हमसे वादा किया कि तू हमारे संग रहेगा। सो आज हम मिलकर दुआ करते हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे संग रहे, खासकर जब मुझे अकेलापन महसूस हो, जब मैं निराश हो जाऊं, जब मैं हताश हो जाऊं, जब मेरा जीने का मन ना करे, मेरी दुआएं खुदा तू अपने हाथ को बढ़ा, हमें कृपा दे, हमें अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।